हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ CGL 18 में जिनका फाइनल सिलेक्शन हुआ है। डिविजनल अकाउंटेंट, ऑडिटर और डबल AO की पोस्ट पर है। तो पहले चैनल की तरफ से आपको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ, है ना। और सबसे पहले मेरा यही आपको रिकमेंडेशन रहेगा, सारे पोस्ट जिनको जो भी पोस्ट मिला है सबको मैंने यही कहा है कि आपको जो भी पोस्ट मिला है आप अपना टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, कोई भी एक ग्रुप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए। और अभी भी बहुत सारे लोग हैं जिनको अपना ग्रुप नहीं मिल रहा है। और अगर आपका इन तीनों पोस्टों में सिलेक्शन हुआ है और आपने कोई ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप कम से कम मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए और मुझे मैसेज कर दीजिए, तो मैं आपको भेज दूंगा वो लिंक कि कैसे। और इसमें ज़्यादा बच्चे सेलेक्ट हुए हैं तो इनका ग्रुप बन ही गया है अभी तक, ठीक है ना। तो आप सबसे पहला काम इसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, होता यह है कि कोई भी अगर अपडेट रहती है तो आप हमेशा वेबसाइट चेक नहीं करते हो, तो इस केस में आपको ग्रुप पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सवाल अब अगला उठता है, जो लोग पहली बार दे रखे होंगे या बहुत सारे लोग हैं जो पता नहीं रहता है कि अब आगे क्या होने वाला है, तो मैं आपको बता दूं कि अब आपका SSC से कनेक्शन हट चुका है, कट चुका है। आपकी सारी फाइलें जो हैं वो अब यहाँ से CAG को भेजी जाएगी। CAG जो है वो 3 पोस्टों को देखता है, एक तो डबल AO का देखता है, एक ऑडिटर का CAG ऑडिटर, CGDA का अलग है और CAG का ऑडिटर अलग होता है। एंड उसके बाद डिविजनल अकाउंटेंट की सीटें अच्छी थी, काफ़ी लोगों ने ऑप्ट करा है इस पोस्ट को UPSC प्रिपरेशन की वजह से और नेचर ऑफ पोस्ट की वजह से, राइट। तो एक बात आप जानिए कि जो CAG की स्टेट वाइज वैकेंसी जो हम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है तो खोज रहे होते हैं, ये आपको कभी नहीं मिलेगा। रीज़न है कि CAG कभी भी अपना स्टेट वाइज वैकेंसी नहीं बताती है। और जब आपका रिज़ल्ट आ गया है तो अब आपके जो स्टेट वाइज वैकेंसी है अलग अलग पोस्ट की, अब CAG की वेबसाइट पर आपको ये मिलेगा देखने को। और देन आप उसी हिसाब से अपना जोन सिलेक्ट कर सकते हो कि किस जोन में आपको चाहिए, कहाँ पर आपको पोस्टिंग चाहिए। और सबसे ख़ास बात होती है कि CAG जो एलोकेशन करता है, यानी जो आपको पोस्ट देता है, वो आपके रैंक के हिसाब से, रैंक के अनुसार देता है। बहुत सारे लोग जिनकी रैंक अच्छी थी उनको CAG ऑडिटर दिल्ली चाहिए, किसी अदर लोकेशन पे चाहिए, उन्होंने इसको ऑप्ट करा था क्योंकि उनको पता है कि CAG में दिल्ली में वैकेंसी तो आती ही है, इस बार भी होगी, तो आपको मिलने के चांसेस रहेंगे रैंक के बेसिस पे। ये जो मैंने नीचे लिखा है CAG.gov.in, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। समय समय पर इसको आप चेक करते रहिएगा, कैरियर सेक्शन में जा करके, रिक्रूटमेंट सेक्शन में। और अगर आप कोई व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बच्चे हमेशा एक्टिव रहते हैं। अब आते हैं, सवाल उठते हैं कि टाइम कितना लगेगा, क्या समय हम देख सकते हैं इसके लिए। तो मैं डेटा ले लेता हूँ CGL 2017 का, क्योंकि ये लेटेस्ट डेटा आपको मिलेगा, क्योंकि समय जितना कम रहता है उतना हम मान सकते हैं कि चीज़ें डिपार्टमेंट में वैसे ही चल रही है। 15 नवंबर 2019 को फाइनल रिजल्ट आया था CGL 2017 का, और उसमें CGL 2017 में जस्ट एक महीने के बाद, यानी 16 दिसंबर को, जस्ट एक महीने के बाद ही किस स्टेट में डिविजनल अकाउंटेंट, डबल AO ऑडिटर की कहाँ कहाँ पोस्टें हैं, यानी स्टेट वाइज वैकेंसी उन्होंने दे दिया था अपनी वेबसाइट पर, CAG ने। और आपसे ये कहा था कि आप इसको पूरा कौन सा स्टेट आपको चाहिए वो भर करके, साथ में कुछ और डॉक्यूमेंट अटैच करके आपको ये स्पीड पोस्ट से 13 जनवरी तक भेजना था, है ना, CAG को। और आपको जान के वो रहेगा कि सब में ऑनलाइन, कुछ में ऑनलाइन है, कुछ में बाई पोस्ट आपको भेजना होता है। ये जैसे एक्साइज वाले में आपको ऑनलाइन सबमिट करना होता है, लेकिन CAG में आपको बाई स्पीड भेजना होता है। हो सकता है कि इस बार चेंज हो जाए, लेकिन वो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। और अगर आप इसको नहीं भेजते तो वो अपने हिसाब से एलोकेट कर देते हैं। ऐसा नहीं कि आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, ये कोई बच्चे को पता ही नहीं चला और उसने भेजा ही नहीं, तो उस केस में वो नॉर्मल आपको मानकर जहाँ भी चाहे वो भेज सकते हैं, वो उनकी रहेगी, तो आप पे इस पर कोई वो नहीं चलेगा। तो आप देख सकते हो कि एक महीने बाद इन्होंने स्टेट वाइज वैकेंसी दे दी और एक महीने के अंदर आपसे मांगा गया था स्टेट का। ये आपको वो लिस्ट मिलेगा, ये वेबसाइट से मिला है CAG के। हो सकता है आपको ढूंढने में दिक्कत आए, आप मुझे टेलीग्राम ज्वाइन करके मुझे मांग सकते हो तो मैं दे दूंगा, और ये इसमें लिखा हुआ है साफ साफ, आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो, राइट। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं कि यार ये सब करने के बाद, स्टेट एलोकेशन करने के बाद, उन्होंने फाइनल स्टेट एलोकेट करके लिस्ट डाल दी। ये देखो 600 पोस्टें थी टोटल मिला करके CAG के अंडर 17 वाले में, जिसमें और ये 600 पोस्टें थी, ये अलग अलग कैटेगरी वाइज दे रखी है। इन 600 में से देखो लिखा हुआ है 580 लोगों ने भेज करके सबमिट ऑनलाइन रिक्वायर्ड डेटा, और जो ये भेज दिया था उनका सब कुछ अटेस्ट करा करके, और 20 लोगों ने नहीं भेजा था, कोई दिक्कत नहीं। और फिर उन्होंने कहा है, यहाँ पर लिखा है लिस्ट में कि इन बच्चों का जो जो जोन मिला हुआ है, जिसको जो भी मिला हुआ है, सबको वो जोन दे दिया गया है, और वहाँ पर
सॉरी जोन दे करके वहाँ उसकी फाइलें भेज दी गई हैं और वहाँ से आपको आ जाएगा क्या, ज्वाइनिंग लेटर का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था। इसके नीचे एक लिस्ट लगी हुई थी किसको कहाँ कहाँ मिला, आप चाहो तो मुझे मांग लेना टेलीग्राम पर, वो मैं आपको भेज दूंगा। राइट, अब सवाल उठता है कि ये कब आया था। तो बच्चों ये मार्च तक आ गया था आपका, है ना, जनवरी जमा हुआ था, फरवरी के बाद मार्च का ये महीना था जिसमें ये आपका आ गया था। और अच्छा मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरी चीज़ें पसंद आ रही होती है, वीडियो अच्छा लग रहा होता है, कुछ भी काम की इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो यार प्लीज़ एक काम जरूर किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, शेयर कर दिया करो। सब कुछ ठीक चल रहा होता है चैनल पे, बस एक ही चीज़ होता है जो सब्सक्राइब नहीं होता है, क्योंकि मैं कहता नहीं था पहले से किसी भी वीडियो में पहले, लेकिन थोड़ा कहना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हो अगर आपको चीज़ें पसंद आती है तो मार्च के महीने में जब ये आ गया था, तो देखो एक चीज़ बता दूं आपको कि लास्ट 2000 मार्च में जब आया था तो 2020 शुरू हो गया था, क्योंकि 19 के बाद 20 आ गया और मार्च में लग गया था लॉकडाउन। राइट, तो चीज़ें बदल गई थी, पूरी कहानी बदल गई थी। तो अब मान के चलो कि अगर ऐसा कुछ नहीं है, अभी तो वेव आ रखी है, बोल रखा है ऐसा, लेकिन अब डिपार्टमेंट को ज़रूरत भी है, तो हम मान के चलने सब नॉर्मल ही है। तो आप मान के चलो उसी के बाद से सबका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, जैसे जैसे ज्वाइनिंग लेटर आएगा आपका काम हो जाएगा। अब सवाल उठता है कि यार पोस्टिंग और मेडिकल का हम थोड़ा देख लेते हैं कि लोगों को दिमाग होता है कैसे मेडिकल क्या है। तो पहली बात, इसका पोस्टिंग ऑल इंडिया है, सीजीएल की सारी पोस्टें ऑल इंडिया लेवल की पोस्टें होती हैं, लाइबिलिटी होती है। कुछ पोस्टें हैं जो दिल्ली ही बेस्ड पोस्टिंग है आपकी। तो इसमें जो है आपका हर जोन में वैकेंसी होता है लगभग ऑलमोस्ट, है ना। और आपको जो भी जोन मिलेगा वहाँ पर जा कर के आपको जो भी वो बोलेंगे मेडिकल का कि यार ये टेस्ट नॉर्मल मेडिकल होता है। इसमें जो सीएजी वाला है इतना बड़ा डिफ़िकल्ट मेडिकल नहीं होता है कि अगर आपकी आई साइड दिक्कत है या कोई ऐसी दिक्कत है तो कोई आपको रोक देगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अच्छा, ज्वाइनिंग लेटर आपको बाई पोस्ट आता है आपके घर पर, वो भेजेंगे। अगर आपका कोई एड्रेस का इशू है तो जो वो आपने ऑनलाइन फॉर्म भरा था उसमें आप चेंज कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कि अगर आपने ये ईमेल गलत हो गया आपका तो एक सुधारने का मौका मिलेगा। कई बार लोगों ने घर छोड़ दिया होता है, बहुत टाइम हो गया, 3 साल 4 साल, आप वहाँ पर चेंज कर दीजिएगा, कोई डरने वाली बात नहीं है। तो ये सब आपको जो भी जोन है वहाँ पर जाकर जमा करना होगा एंड देन आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा वहाँ से। ठीक है ना। अब लोगों के दिमाग में कई सवाल जो हैं वो है, सबसे ज़्यादा सवाल वो होम पोस्टिंग वाला है कि यार मैंने ये सीएजी ले लिया है और मान लीजिए कि स्टेट वाइज वैकेंसी आती है और मेरे स्टेट में तो वैकेंसी नहीं आती है क्योंकि सीएजी का बड़ा रहता है ये। मान लीजिए आप ऑडिटर की पोस्ट के लिए सिलेक्ट हुए हो और सीएजी ऑडिटर मान लीजिए आप जयपुर से हो, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और जयपुर में सीट ही नहीं आई। और मान लीजिए कोई गर्ल्स, बहुत सारी लड़कियां हैं, गर्ल्स कैंडिडेट हैं जिन्होंने इसको पता है क्यों ऑप्ट किया है, क्योंकि डेस्क जॉब है और सीएजी थोड़ा सा बेटर माना जाता है प्रमोशन के एस्पेक्ट में, या कोई भी जो भी रीजन रहा होगा। तो मान लो कोई लड़की है, कोई गर्ल्स कैंडिडेट है, उसने प्रेफर किया कि चलो जयपुर में आ सकता है, मुझे मिल गया। अब मान लीजिए उसको जयपुर नहीं मिला और जयपुर के अलावा दिल्ली भी नहीं मिला उसको, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर उसको कोलकाता में पोस्टिंग हो गई, है ना। तो एक डर रहता है लोगों को यार कि यार क्या पता मेरे को यहाँ से वहाँ भेज दिया तो कैसे क्या होगा। तो इसमें बता दूं मैं आपको कि सीएजी के अंदर जो तीनों पोस्टें आती हैं, इन तीनों पोस्टों में केवल और केवल म्यूचुअल ट्रांसफ़र करा सकते हो। म्यूचुअल क्या होता है कि जो 2018 वाले बैच से लोग ज्वाइन करेंगे वो आपके कैडर के होंगे, आपके साल ज्वाइन किए हुए होंगे। और मान लीजिए आपके साथ वाला कोई बंदा कोलकाता में है, कोई बंदा जयपुर में है, तो आप मान लीजिए कि जयपुर वाला कोलकाता जाना चाहता है, कोलकाता वाला जयपुर आना चाहता है, इसको बोला जाता है म्यूचुअल। और आप आराम से एक दूसरे से करवा सकते हो अगर दोनों एग्री हो तो। बस फाइल आपको अपने सीनियर तक पहुंचाना होता है, कुछ प्रोसेसिंग होती है और फिर म्यूचुअल हो जाता है आपका। और ये सीएजी का प्रोसेस है, चाहे आप डिविजनल अकाउंटेंट देख लीजिए चाहे ये देख लीजिए। मैं बता दूं आपको कि डबल एओ का ट्रांसफ़र ना के बराबर मान के चलना, है ना, क्योंकि इसमें ट्रांसफ़र आपको जो सा जोन मिल गया आप मान के चलो आपको लंबे टाइम तक उसी में गुजारना है। एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है डबल एओ का, इस वजह से लोग इसको ऑप्ट नहीं करे हैं, कुछ टाइम से इसकी डिमांड गिरती जा रही है, रीज़न ये है। और दूसरा है फील्ड जॉब का, लेकिन बेरोजगारी के टाइम आपको पता है कि सारी नौकरी बहुत अच्छी है और ऊपर से इसमें सैलरी बहुत अच्छा है, 4800 ग्रेड पे की जॉब है, तो बहुत बेटर है। बस थोड़ा सा प्लस माइनस तो रहती है और कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइफ टाइम यही जॉब नौकरी करनी। हो सकता है कि आप अगला सीजीएल दे करके हो सकता है होम स्टेट वाली ले लोगे, कोई वो नहीं है मैटर, है ना। तो अब अगर कोई गर्ल्स कैंडिडेट है तो मैं आपको बता दूं कि आप स्टार्टिंग में ज्वाइन करते ही आप म्यूचुअल के लिए देख सकते हो, 5-6 महीने के अंदर भी म्यूचुअल हो जाता है। ये मैं आपको ऐसे क्यों कह पा रहा हूँ कि 6 महीने में भी हो जाएगा, इसकी क्या गारंटी है, कुछ आपको कहीं से कोई इन्फॉर्मेशन है। देखिए जब मैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कवर कर रहा था सीजीएल 18 का, तो एक लोगों का फ़ोन आया था, एक कैंडिडेट का फ़ोन आया था। एक्चुअल में उन्होंने टीएसीबीआईसी के लिए मुझे फ़ोन किया था कि वो टीएसीबीआईसी मुंबई लेना चाहते हैं। और सीन ये था कि उनके स्कोर अच्छे थे और उनकी वाइफ जो है उनकी स्कोर थोड़े कम है, और उनकी जो वाइफ थी
उनका जो है पोस्ट जो था वो CAG ऑडिटर ही था 2017 CGL से। तो उन्होंने मुझे बताया था कि उन्होंने अपनी वाइफ का स्टार्टिंग में कोलकाता में वो पोस्टेड थी और कोलकाता से उन्होंने मुंबई ट्रांसफ़र करवाया था। 3 महीने के अंदर का टाइम बताया था उन्होंने। CGL 2017 का मैं केस बता रहा हूँ कि CGL 17 से ज्वाइनिंग उनकी कोलकाता में स्टार्टिंग हुई और उनकी वाइफ थी, और 3 महीने के अंदर उन्होंने कोलकाता से म्यूचुअल करा लिया था, कहाँ पर, मुंबई में करा लिया था। और फिर उनका आप दोनों का एक साथ होम पोस्टिंग के चक्कर में वो देख रहे थे, कुछ ऐसा सीन था, इसके रिगार्डिंग बात हुई थी मेरी। तब मुझे मालूम चला था कि यार ये तो चलो सही चीज़ है, तो आप ये भी देख सकते हो। लेकिन म्यूचुअल में सबसे बड़ी दिक्कत होती है कि आपको होम स्टेट आपको अपनी जगह पर आने के लिए कोई बंदा मिल जाए, रेडी हो जाए, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। वरना फाइल प्रोसेस तो हो जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं रहती है आपका। तो यही चीज़ है, पोस्टिंग अच्छी है। डिविजनल अकाउंटेंट यार लोगों ने, बहुत ज़्यादा लोगों ने, हाई स्कोरर ने भी प्रेफर करा है। रीज़न उसका सबसे बड़ा रहा है कि नेचर ऑफ पोस्ट UPSC के लिए, उसके अलावा काम का जो तरीका है, जेड सिटी में पोस्टिंग है, ये सब बहुत सारी चीज़ें रही है। CAG का भी यही सीन रहा है। तो ठीक है, जो भी रहा आपका, और मेरे हिसाब से ये काफ़ी है आपके लिए। देख रहे हो कि ज्वाइनिंग फास्ट है CAG का, और इसमें कोई ऐसा बात नहीं रहा आपका। देन ज्वाइनिंग कराने के बाद ट्रेनिंग अब उन पर डिपेंड करता है। कई बार क्या होता है, ऑडिटर का बैच में ट्रेनिंग करा रहे होते हैं, कुछ लोग को पहले भेज देते हैं, कुछ लोग को बाद में भेज देते हैं, और ऑडिटर के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ता नहीं है ना। तो वो ट्रेनिंग व्रेनिंग आपके लिए रहेगा आगे, कोई ऐसे घबराने वाली बात नहीं है। मेडिकल इतना डिफिकल्ट नहीं है, बहुत लोग मेडिकल को लेकर परेशान है, कुछ इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, और कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, आप देख लीजिए, टाइम पीरियड आप समझ गए हो, उस हिसाब से हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर आप ये अप्रैल में रिजल्ट आया तो अप्रैल के एंड, मई तक मान लीजिए कि जैसे 1 महीना मान के चलिए, और फिर जून तक मान के चलिए, एंड तक या जुलाई तक आपका एलोकेशन आ जाएगा, ज्वाइनिंग लेटर आना चालू हो जाएगा। तो बेस्ट ऑफ लक सभी लोगों के लिए, जिनको जिनको ये पोस्टें मिली हुई हैं। कोई भी मदद चाहिए मेरे तरफ से टेलीग्राम पर मैसेज करिए, यूट्यूब पर मैसेज करिए, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट चाहिए आप मुझे बिल्कुल कह सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपका जिस तरह से मदद होगा वो कर सकूँ।